गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ाएंगे आपका नंबर सिस्टम। क्या है नंबर सिस्टम? ये टॉपिक आपके नंबर सिस्टम अलग दिया, नंबर और नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है पहले इसको ध्यान देखेंगे सब लोग, उसके बाद बोलिएगा, जिससे पूछेंगे बताएगा। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे नंबर क्या होता है। नंबर सिस्टम को लिखने की कितने सिस्टम बनाया गया है, नंबर को लिखने का कितना सिस्टम है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। इसको लिखने के लिए 3 सिस्टम बनाया गया। नंबर तो बहुत कुछ होते हैं, जैसे 0 से लेकर 9 तक जितना भी नंबर बनाना होगा सभी नंबर 0 से 9 तक आएगा। और 0 और 9, 0 से लेकर 9 तक किसी भी संख्या को बनाना होगा तो ये जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सभी नंबर उसमें आएंगे। ये सभी नंबर उसमें आएंगे। ध्यान से केयरफुल सुनिएगा। नंबर सिस्टम आपके टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में या किसी कंपटीशन एग्जाम में, नवोदय के एग्जाम में यहां से 100% है कि यही नहीं, टेट में, सुपर टेट में और भी आएंगे आगे पढ़ने के लिए, यहां से क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनते हैं। नंबर सिस्टम का टॉपिक है, आज चलेगा आपका लेक्चर नंबर 1। क्या रहेगा? लेक्चर नंबर 1। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले नंबर सिस्टम क्या है। इसको लिखने के लिए 3 सिस्टम बनाया गया। इसको लिखने के लिए 3 सिस्टम बनाया गया। पहला बनाया गया भारतीय गणना प्रणाली। क्या बनाया गया? भारतीय, ध्यान देखिएगा, भारतीय गणना प्रणाली। इसे कहते हैं इंडियन काउंटिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको? इंडियन काउंटिंग सिस्टम। पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया? इंटरनेशनल, इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय। क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। गणना प्रणाली इसे कहते हैं इंटरनेशनल। क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। काउंटिंग सिस्टम। और तीसरा बनाया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली क्या कहते हैं? रोमन काउंटिंग नंबर, रोमन सिस्टम। अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे। यह है हिंदी वर्जन और एक है आपका इंग्लिश वर्जन। ये आपको पता रहना चाहिए भाई, ये आपको पता रहना चाहिए हिंदी में क्या कहेंगे इसको और इंग्लिश में क्या कहेंगे। बात समझ आई? हिंदी में क्या बोलेंगे और इंग्लिश में क्या बोलेंगे। भारतीय गणना प्रणाली क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली क्या होता है ये जानेंगे। फिर रोमन प्रणाली क्या होता है ये जानेंगे। तो एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, पहले देखिए किसके बारे में? भारतीय गणना प्रणाली में हम लोग क्या क्या शो करते हैं समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को एक बार घर पे देख लेंगे अच्छी तरह से ना, तो और क्लियर हो जाएगा कि कैसे सर लिखते थे। इसको लिखने का क्या बनाया गया प्रणाली, यहां से स्टार्ट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, करोड़। करोड़, ठीक है ना, करोड़ और 10 करोड़ ये है। जैसे मान लो लिखा गया है 10 करोड़, यहां लिख देंगे हमारे कोई करोड़ संख्या देखिए 4, 3, 2, 9, 6, 8, 7, 6, 5, मान लीजिए यही संख्या लिखा गया है।
इस संख्या को ध्यान से देखिए। पहले कोई संख्या हो सकता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको 43 करोड़ 29 लाख 68,765 सब पढ़ लेंगे ना। इसको एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। क्या पढ़ेंगे? 43 करोड़ 29 लाख 68,765। ये तो हो गया इंडियन काउंटिंग सिस्टम में। हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं। इंडियन काउंटिंग सिस्टम में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील संघ, 10 संघ महासंघ। ठीक है। लेकिन हमको अगर ब्रिटिश प्रणाली में बोला जाए, किस प्रणाली में? ब्रिटिश का मतलब क्या? अंतरराष्ट्रीय। अगर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में बोला जाए, ये भी आपको आना चाहिए। अगर कोई पूछ दे कि सर ये क्या होता है, हम तो जानते हैं भारतीय प्रणाली में, हम तो जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। लेकिन अगर मुझे लाख लिखना हो, करोड़ लिखना हो, तब कैसे लिखेंगे उसमें? उसके लिए भी बता रहे हैं। एक एक करके आप अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। एक एक करके अपने कॉपी में आप मेंशन कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्या था? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। क्या था? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। इसमें क्या होता है? अगर इसी को लिखना हो कैसे लिखेंगे? तो पहले बताया अभी, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000 तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लाख को क्या लिखते हैं? 100,000। क्या लिखते हैं? हाँ, 100,000, 100,000। ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, नीचे से यहां देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहां तक तो दोनों सेम है। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहां तक तो दोनों सेम होता है। लेकिन इसके बाद लाख आता है। क्या आता है? लाख आता है। और इसमें क्या आएगा? 100,000 आएगा। क्या आएगा? 100,000। फिर क्या लिखेंगे? लाख तो हो गया। 10 लाख को क्या लिखेंगे? मिलियन। क्या लिखेंगे? मिलियन। मिलियन। फिर मिलियन के बाद क्या आएगा? 10 मिलियन। क्या आएगा? 10 मिलियन। मिलियन के बाद 10 मिलियन। और 10 मिलियन के बाद आएगा 100 मिलियन। 100 मिलियन। देखिए, अब इसको लिखना हो, इसी को लिखना हो, इसी नंबर को कैसे लिखेंगे? ये यहां लिख देंगे 4, यहां लिख देंगे 3, यहां लिख देंगे 2, यहां लिख देंगे 9, यहां लिख देंगे 6, यहां लिख देंगे 8, यहां 7, ये 6, ये 5। देखिए ना। तो ये हुआ इंडियन काउंटिंग सिस्टम और ये हुआ इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। इसे कहते हैं इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा। ये दोनों लिख लेंगे ना, यहां तक तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम होता है। लेकिन इसके बाद दिक्कत आती है। इसके बाद ओपन करो। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद लिखने के लिए ये होता है। और एक लास्ट है जिसे कहते हैं रोमन प्रणाली, रोमन सिस्टम। वीडियो को अच्छी तरह से घर पे वॉच कीजिएगा, पॉज करके इसका नोट बनाते रहिएगा। ठीक है ना? अच्छी तरह से वीडियो को वॉच करिएगा, घर पे इसको नोट करते रहिएगा, देखिएगा, पूरा समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। एक एक करके आप यहां भी पढ़ लेंगे और घर पर भी आपका नोट अच्छी तरह से बन जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए भैया, थर्ड क्या लिखाए थे? रोमन। क्या लिखाए थे? रोमन नंबर। रोमन नंबर, रोमन काउंटिंग नंबर, काउंटिंग सिस्टम, काउंटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? इसमें लिखना है
1 2 1 2 3 4 है ना, 5 6, ये देखिए 6 6 7 8 9 और 10। 1 है, 2 को ये लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे, 6 को ऐसे, 7 को ऐसे, 8 को ऐसे, 9 को ऐसे और 10 को ऐसे। किसी को दिक्कत है? 10 से ही सब नंबर बनेगा भैया। हाँ, 50 को लिखना हो, 50 को लिखना हो लिखेंगे क्या? L। 100 लिखना हो तो लिखेंगे क्या? C। देख रहे हैं ना? 500 लिखना हो क्या लिखेंगे? 500 लिखेंगे D। ठीक, 500 D। और M का मतलब क्या होता है? 1000। कोई भी नंबर अगर आपसे पूछेगा रोमन में तो आप आराम से यहां से लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है किसी को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 के बाद मान लो अगर लिखना हो आपको 15, क्या लिखना हो? 15। देखिए L का मतलब क्या हुआ? 50, C का मतलब क्या हुआ? 100, D का मतलब क्या हुआ? 500 और M का मतलब क्या हुआ? 1000। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? खूब घर पे बैठ के आराम से निश्चिंत होके वीडियो को ऑन कीजिएगा, ऑन करके अच्छी तरह से एक बार देखिएगा, वॉच कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, वीडियो को रोक रखो, आप अच्छी तरह से नोट बना लीजिएगा इसका। ये नंबर सिस्टम का 3 सिस्टम बताया आपको, इंडियन काउंटिंग, इंटरनेशनल काउंटिंग, रोमन नंबर। ये हो गया आपका, ठीक है? याद क्लियर है? अब हम लेके आएंगे आपको कि नंबर सिस्टम का काम खत्म हो गया, नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं। अब हम बात करेंगे किसका? नंबर का। नंबर को हिंदी में कहते हैं संख्याएं। क्या कहते हैं? नंबर, संख्याएं। और नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या को लिखने का क्या सिस्टम बनाया गया है, किसमें किसमें लिखते हैं, उसे कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ओके? तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको आप घर पे नोट कर लीजिएगा, ओके? अब देखिए संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं? कौन बताएगा मुझे संख्याओं के बारे में? संख्याएं अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द नंबर, क्या बताएंगे आप? कोई बताएगा? एक लोग नंबर के बारे में अगर कोई पूछेगा आप कैसे बताएंगे? जो नंबर होता है यह फंडामेंटल पार्ट्स होता है, ठीक है? फंडामेंटल क्या होता है? पार्ट्स होता है। किसका किसका पार्ट होता है? मुझे यह फंडामेंटल बेसिक पार्ट होता है। कोई भी संख्या अगर बनाई जाती है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, कोई भी संख्या अगर बनाई जाती है तो मात्र 10 संख्या से बनाई जाती है। आप कहेंगे सर 10 संख्या कौन कौन से हैं? ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसी संख्याओं से मिलकर दुनिया का कोई भी संख्या बनाना है भैया, आप यहां से बना लेंगे। दुनिया का कोई भी संख्या अगर बनाना है तो 0 से 9 तक, कहां से? 0 से 9 तक किसी भी संख्या में लिखना हो, अगर मान लो मुझे लिखना हो 5 6 7 8 9, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, क्या इसमें से कोई नंबर यूज नहीं हुआ क्या? देखिए 5 भी हुआ है, 6 भी हुआ है, 7 भी हुआ है, 8 भी हुआ है, 9 भी हुआ है। मतलब क्या? कोई भी संख्या अगर बनाना हो तो इसी संख्या से बनता है। इसे कहते हैं संख्याएं। क्या कहते हैं? किसी नंबर्स। अब ये नंबर कितने टाइप्स के होते हैं पहले हम लोग बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। पहली होती है क्या? नंबर में पहला होता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है? नंबर्स में हम लोग क्या बात करेंगे? पहला होता है, ध्यान से देखिए, ऐसे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, आप लोग भी ऐसे अच्छी तरह से बनाइएगा। पहला होता है प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। तीसरा होता है
भाज्य संख्या। क्या होता है? भाज्य संख्या। चौथा होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। पांचवा मान लीजिए सम संख्या। सम संख्या। और छठवां मान लीजिए विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। ठीक है ना? इतनी संख्याएं होती है। कौन कौन? बोलिए कौन कौन? इसे कहते हैं अंग्रेजी में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। इसे कहते हैं होल नंबर। होल नंबर्स। इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। इंग्लिश भी आपको आना चाहिए ना। इसे कहते हैं प्राइम नंबर। क्या बोल रही भैया? प्राइम नंबर। इसे कहते हैं इवन नंबर। क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स। और इसे बोलेंगे ऑड नंबर। क्या बोलेंगे? ऑड नंबर्स। ये है खेला। देखिए कितना आराम से प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या एकदम क्लियर है कि नहीं? ऐसा बिल्कुल आप ऐसे लिखेंगे, एक एक करके समझ में आपको आ जाएगा। एक एक करके समझ में आपको आ जाएगा। अब कहेंगे सर नेचुरल नंबर क्या होता है? देखो नेचुरल नंबर आपको बताना नहीं पड़ता है। ये नेचुरल क्या है? नेचुरल है। आपको हम बता दें कि अगर छोटा बच्चा है, उसके हाथ में अगर 2 टॉफी है, 3 टॉफी है, एक टॉफी निकाल लो उसमें से, लगेगा कूदने। क्या लगेगा? लगेगा कूदने। उसको ये नहीं पता है कि उसको ये पता है कि मेरा एक गायब हो गया है। 3 लिया है, एक चुरा लो, समझेगा मेरा एक गायब हो गया है। उसको नहीं पता है 1 2 3 क्या होता है, लेकिन लगेगा कूदने। तो वो ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाता है, एक गायब हो गया है ना। तो 1 से शुरू होने वाली जितनी संख्या होंगी 1 से लेकर 9 तक। कहां से? 1 से लेकर 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसी संख्या कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोले भैया इसको? नेचुरल नंबर बोलेंगे। नेचुरल नंबर का मतलब, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या है। इस संख्या को बताना नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिक माइंड में आ जाता है। ये काउंटिंग के थ्रू आता है। 1 अगर चुरा लो, मतलब चिड़िया देखो, चिड़िया को, चिड़िया अगर घोंसले में अगर 2 अंडा दी है और 1 अंडा उसमें चुरा लो, बेचारी 1 अंडा जान जाएगी मेरा 1 अंडा गायब हो गया है ना। तो ये उसके माइंड में क्या, उसको पढ़ाया गया था क्या? नहीं भैया 1 2 3 4 पढ़ाया गया था? नहीं, वो ऑटोमेटिक माइंड में आ गया था। तो ऐसी संख्याएं जो ऑटोमेटिक अपने दिमाग में आ जाए, आप कह सकते हो दिस इज द नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, गॉड नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, नेचुरली है, इसको बताना नहीं पड़ता है। इसकी स्टार्टिंग किससे होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अंडरस्टैंड? दूसरा क्या होता है? होल नंबर। नेचुरल नंबर के आगे ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर के आगे अगर 0 लगा देंगे, प्राकृतिक संख्या के आगे भैया अगर 0 लगा देंगे तो वो बन जाएगा क्या? होल नंबर। क्या बन जाएगा? होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। होल का मतलब क्या होता है? होल का मतलब होता है पूरा। क्या होता है? पूरा। मतलब 0 को इंक्लूड कर दो। 0 क्या कर दो? 0 को इंक्लूड कर दो, उसमें होल बन जाएगा। 0 को हटा दो, नेचुरल बन जाएगा। 0 को इंक्लूड कर दो, होल बन जाएगा, और 0 को हटा दो क्या बन जाएगा? नेचुरल बन जाएगा। तो 2 संख्याएं कंफर्म हुआ। अब हम भूलेंगे क्या क्या बताया मैंने? प्राकृतिक संख्या और क्या हुआ? संख्या।
देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है ये बताइए पहले मुझे, बताइए आप लोग कि भाज्य संख्या किसे कहेंगे, कुछ दिमाग में आ रहा है मुझे? भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, ध्यान सुनिएगा, कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका 2 से अधिक फैक्टर होंगे। क्या मैंने बोला? कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका 2 से अधिक फैक्टर होंगे। कहने का क्या सेंस है? 2 से अधिक फैक्टर का मतलब क्या हुआ? उसको जीरो में, उसको 1 भी काट सकता है, स्वयं से भी कटेगा और किसी और भी संख्या से कट सकता है। जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका 2 से अधिक क्या होता है, गुणनखंड होता है या फैक्टर होता है, फैक्टर होता है। मतलब क्या कि 4 क्या है, 4 क्या है, 4 कंपोजिट नंबर है, इवन नंबर भी है। आगे बढ़ाएंगे आपको, क्यों? क्योंकि 4 को 1 भी काट सकता है, 4 को 2 भी काट सकता है, 4 स्वयं से भी कटेगा। इसका मतलब कि जो 2 या 2 से अधिक नंबर से कटते हैं उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते बेटा? कंपोजिट नंबर। बात समझ आई? जैसे मान लो अगर हम कहें यहां देखो एग्जांपल में, जैसे मान लो 6 को कौन नंबर काट सकता है? आप कहेंगे सर 6 को 1 काट सकता है, 6 को 2 काट सकता है, 6 को 3 काट सकता है, 6 को 6 काट सकता है। इसका मतलब कि ये जितने नंबर हैं, ये जितने नंबर हैं सब के सब फैक्टर हैं किसके? 6 के। तो कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जो 1 से और अपने के अलावा और भी नंबर से कट सकता है, उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। आई होप क्लियर हुआ होगा। ऐसा नंबर जो 1 अथवा स्वयं के अलावा किसी और भी नंबर से कट सकता है उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसका 2 से अधिक फैक्टर होता है। देखिए यह 3 हो गया, या देखिए 4 हो गया, है ना? जब 2 से अधिक फैक्टर मिलेगा भैया उसे कहेंगे कंपोजिट नंबर। आई होप समझ में आया होगा। अगला देखिए, अगला क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। यह नंबर ऐसा होता है, ध्यान सुनिएगा, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका केवल 2 ही फैक्टर होता है। क्या होता है? केवल 2 ही फैक्टर हो सकता है। आप कहेंगे सर कैसे? इसका केवल 2 ही फैक्टर होगा। 2 ही क्या होगा? फैक्टर होगा। कैसे सर बताओ? 2 ही फैक्टर होने का मतलब क्या है? केवल वो 2 ही संख्या से कटेगा, या तो 1 से या तो खुद से, या तो 1 से या तो खुद से। अब बताओ 2 को कौन संख्या काट सकता है? देखो यह देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब ऐसी संख्या है ना, ये सब ऐसी संख्या है ना जिसको कोई नहीं काट सकता है। वो खुद से कटेगा। बताओ 2 किससे कटेगा? 2 किससे कटेगा भैया? या तो 1 से या तो खुद से। 3 किससे कटेगा? या तो 1 से या तो 3 से। क्या और भी कोई काट सकता है क्या? नहीं। 5 भी, 7 भी वही, 11 भी वही, 13 भी वही, 17 भी वही। ऐसे नंबर जो केवल 1 के अलावा केवल अपने से कटते हैं, ऐसी संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। और सबसे छोटा अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा आपके एग्जाम में, ध्यान सुनिएगा, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, बता दो बेटा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। एक क्वेश्चन और बनेगा, देखो छोटा है ना, एक संख्या और बनेगा, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 है। सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या क्या है? तो 3 है। बात समझ आई?
छोटा सम, सम क्या है? 2 क्या है? सम संख्या है। और 3 क्या है? विषम संख्या है। 3 क्या है? विषम संख्या है। ठीक है ना? तो सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या 2 होगा और सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 3 होगा। यहां तक क्लियर हुआ? ये सब हो गया। अब आइए सम संख्याएं, जिसे हम लोग कहते हैं इवन नंबर। ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, डिविजिबल बाय 2, अगर वो 2 से बेटा कट गया तो समझिएगा दिस इज द इवन नंबर। कौन सा नंबर है? इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब सम संख्या है, और सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो किससे कटती हैं? 2 से। जैसे 2 से कटने वाली संख्या, 2 से कटने वाली संख्या जैसे 0, 2, 4, 6, 8। ये संख्या ऐसी होती हैं जो 2 से कट जाती है, और जितनी 2 से कटने वाली संख्या रहेगी क्या कहलाएगा? सम संख्या। और जो 2 से नहीं कटता है, 2 से नहीं कटने वाली संख्या को क्या कहेंगे बेटा? विषम संख्या। जैसे 3 क्या है? विषम। 9 क्या है? विषम है। 5 क्या है? विषम है। 7 क्या है? विषम है। ठीक है? तो विषम संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं और सब संख्याएं 2 से कटती हैं। तो आई होप यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। पूरा नंबर का खेल है। क्या है? पूरा नंबर का खेल है। पूरा नंबर का खेल है। देखिए कितना मिनट हुआ है। अब ये हुआ आपका नंबर सिस्टम। क्या हो गया? नंबर सिस्टम। ये घर पे आप अच्छी तरह से वॉच कर लीजिएगा। कल का लेक्चर इसके आगे का रहेगा। आज का लेक्चर बस इतना ही। कल पढ़ाएंगे इसके आगे क्या आपका प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है? आपका स्थानीय मान के बारे में बात करेंगे, अंकित मान के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में नहीं, कल के लेक्चर में। आज का लेक्चर बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।